ओम पितराय नमः। साथियों, पितृपक्ष का पवित्र महीना चल रहा है। 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, अगर आप भी धोते हैं पितृपक्ष में बाल तो यह वीडियो जरूर देखें। पितृपक्ष में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। साथियों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष से भी जाना जाता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है। पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होता है। इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृ दोष लगता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास दिन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृ दोष सबसे जटिल कुंडली और उच्च दोषों में से माना जाता है। शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष, शनि की मार, राहु की मार, कुंडलियों की मार, ग्रह नक्षत्रों की मार, इतनी जटिल स्थिति नहीं होती जितना कि पितृ दोष होता है। पितृ दोष सबसे बड़ा पाप माना जाता है, संसार का सबसे जटिल पाप माना जाता है। यदि पितृ प्रसन्न तो देवी देवता प्रसन्न, अन्नपूर्णा प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न तथा धन संपदा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर में सुकून, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, बल, बुद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है। जीवन सत्य के समान हो जाता है। शुभम पूर्वक जीवन यापन होता है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। नए कल की शुरुआत ही पितृ के प्रसन्न होने से ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि पूर्वज रूठे ना, माता पिता को जितना प्रसन्न रख सको तो रख लो, यही हमारे ईश्वर हैं। साथियों, पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केश यानी बाल ऐसे कभी मत धोना, नहीं तो बने बनाए काम सब बिगड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। साथियों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोना चाहिए और कब नहीं, यह तिथि और वार पर निर्भर है। साथियों, पहले बात करते हैं त्योहारों की। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या फिर नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। साथियों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पितृपक्ष के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को पितृपक्ष में खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न होते हैं और पितृ दोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनि पुस्तक में बताते हैं, खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से पानी टपकेगा ही, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। पितृपक्ष के महीने में बहुत सी महिलाएं गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करती हैं और वह यह भूल जाती है कि खुले बाल स्नान करने से पितृ दोष लगता है और जब पितृ दोष लगता है तथा राहु नाराज होता है, तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह कलेश, ग्रह दोष, महाकाल सर्प दोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देता है। इसी कारण गंगा, तालाब, सरोवर
आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती है, राहु दोष भी नहीं लगता। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आप जलाशय में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें। आप घर में ही अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो भी निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण हैं और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान शरीर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए। एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गोपियों के वस्त्र चुराते हुए गोपियों से कहते हैं कि तुम्हें निर्वस्त्र अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल रूपी वरुण देव का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है, पितृ दोष लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तन पर एक वस्त्र डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान करने वाला पापी होता है। पितृपक्ष में निर्वस्त्र होकर स्नान करने का एक और कारण यह है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आ जाते हैं और वह हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं और उनकी नजरें हमारे ऊपर होती हैं। ऐसे में यदि वह स्त्री को निर्वस्त्र अवस्था में देखेंगे तो नाराज और क्रोधित होकर चले जाते हैं। पुरुष को भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे भी पितृ दोष लग जाता है। हमारे पूर्वज क्रोधित होकर पितृ लोक को चले जाते हैं और हमें पितृ श्राप लग जाता है, पितृ दोष लग जाता है। फिर सारी जिंदगी हमें पछताना ही पड़ता है। अगर आप ऐसी गलती नहीं करते हैं तो पितृ दोष का संकट नहीं आएगा, पितृ दोष नहीं लगेगा। हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे। साथियों, हफ्तों के 7 दिनों के बारे में किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं, यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। साथियों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए यह उपाय है। साथियों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। साथियों, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, वे सोमवार को बाल भूलकर भी ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारणों से सोमवार को व्रत रखते ही बाल धोना पड़े तो उसके लिए यह उपाय है। साथियों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसलकर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभ शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने पर ही मिलेंगे। साथियों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। साथियों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वह बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है। आप वरुण देव यानी कि जल के देवता को
या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। साथियों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तो उस जल में वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है, तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी साथियों, किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले। साथियों, गुरुवार को सुहागिन महिला ही नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा। क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में क्लेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। साथियों, यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें यह उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें और फिर बेसन, इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। साथियों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनकी पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोने पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें यह उपाय। पहले अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। साथियों, शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनि देव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई ना धोएं। किसी अनिवार्य कारणों से इस दिन बाल धोने पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में थोड़ा सरसों का तेल लगाएं, फिर बाल धो लें। ऐसा करने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़ा सरसों का तेल अपने बालों में लगाकर शनिवार को जरूर स्नान करें। साथियों, हम आपसे कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहते हैं कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती है वह पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, अगर वह बाल ना भी धोएं तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। साथियों, लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह में आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता है। साथियों, वहीं डिलीवरी के बाद तुरंत आप तो जानते ही हैं कि माँ को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते और 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप जरूर ख्याल रखें। साथियों, आगे माता सीता कहती हैं, किसी भी सुहागिन महिलाओं को यह 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए।
क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। कहते हैं इस दिन भूत प्रेत या कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वह आपको अपना शिकार बना सकती है। आपके पीछे धीरे धीरे दौड़ी चली आती है और आप गहरे कुएं में गिर जाते हैं, यानी संकट में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए यह नियम तो मानने ही पड़ेंगे। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिलाओं को ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए, ज्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी, उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताई थी पांचवी बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति का भविष्य संकट में पड़ सकता है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। साथियों, अंत में माता सीता कहती हैं, स्त्री को सदैव अपने पति परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाग शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति का योग्य बनता है। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। इससे धन, यश, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा प्राप्त होती है। साथियों, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पैर दबाती रहती हैं और इसी कारण वह धन की देवी है, क्योंकि ऐसा योग्य धन की वर्षा करता है। दर्शकों, बताई गई सभी जानकारियाँ सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और हमारे चैनल किट्टू वेब टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।